देखिए एक्सरसाइज 11.1, इफ अ लाइन मेक्स एंगल्स 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री with x, y and z एक्सिस रेस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। देखिए बिल्कुल क्वेश्चन आप अगर पढ़ेंगे और हमारा जो हमने आपके साथ डिस्कशन किया था अभी थोड़ी देर पहले, आप अगर उससे इन सब चीज़ों को टाई अप करने की कोशिश करोगे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपसे बोला गया है इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री विद एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। हमने ये बताया था आपको कि अगर आपको डिफरेंट एक्सिस के साथ एंगल्स गिवन हैं तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने का जो फार्मूला हमने बताया था वो बताया था L = cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आप देखिए 90 डिग्री जो है रिस्पेक्टिवली के साथ, रिस्पेक्टिवली की वजह से आप समझ सकते हो 90 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है, 135 डिग्री वाई एक्सिस के साथ बन रहा है और 45 डिग्री जेड एक्सिस के साथ बन रहा है। तो सिंपल, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। बिल्कुल आसान। एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल हमारा है वो अल्फा होता है और वो गिवन है हमें कितना, 90 डिग्री। सिंपल। फिर बीटा कौन सी एक्सिस के साथ होता है, वाई एक्सिस के साथ, वो हमें गिवन है 135 डिग्री। और 45 डिग्री हमारा किस एक्सिस के साथ गिवन है, जेड एक्सिस के साथ। और जेड एक्सिस के साथ जो हमने एंगल लिया था वो गामा लिया था 45 डिग्री। अब हमें डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, तो एंगल जब गिवन हो तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने का बिल्कुल सिंपल फार्मूला L = cos अल्फा, M = cos बीटा और N = cos गामा। ये तीन फार्मूले हमने डिस्कस किए थे। चलिए सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और फटाफट इनके आंसर्स आ जाएंगे। cos अल्फा 90 डिग्री, ओके, cos बीटा 135 डिग्री, ठीक है, और cos गामा ये 45 डिग्री। अब cos 90 डिग्री की वैल्यू बिल्कुल आसान है, कितनी होती है, 0, इसका काम तमाम। उसके बाद cos 135 की वैल्यू आपको नहीं पता है तो आप इसको ब्रेक कर दीजिए, 90 + 45, ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत ही मजेदार टॉपिक था क्लास 11th का। M = cos 90 + थीटा, ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा। cos 90 + थीटा माइनस का साइन थीटा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। ये देखिए m आ गया। और फिर इधर से आप आ जाइए, n = cos 45 इज 1/√2, तो ये n की वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन कोसाइंस आर क्या, 0, फिर -1/√2 और 1/√2, ये हो गए डायरेक्शन कोसाइन। दैट्स इट। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन, सीधे सीधे फार्मूले से कनेक्ट होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग मूव करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग पढ़ते हैं, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स। क्वेश्चन का सारा जो बेस है, क्वेश्चन को समझने का जो सबसे तगड़ा मटेरियल है वो यहीं पे है, विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारे पास x, y, z है। और फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन, लाइन किसके बारे में बात हो रही है, याद करिए वो जो लाइन OP थी हमारी, ठीक, विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इक्वल एंगल्स, एंगल्स पे क्या डिस्कशन हो रहा है, एंगल कौन से, अल्फा, बीटा और गामा। देखिए हम इसका सॉल्यूशन ले लेते हैं यहाँ पे और बहुत आसान तरीके से हम इसको करेंगे और उन्हीं को याद करिए आप, जो कंटेंट आपने पढ़ा है पूरा, ठीक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि जो एक्स एक्सिस से एंगल है अल्फा, जो वाई एक्सिस से एंगल बन रहा है बीटा,
जो जेड एक्सिस से एंगल बन रहा है गामा, ये तीनों एंगल इक्वल हैं। अल्फा, बीटा, गामा, ये तीनों एंगल इक्वल हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन which makes equal angles with the coordinate axis। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। ठीक है, जब ये तीनों एंगल इक्वल ही हैं तो अगर इनके साथ हम कोसाइन लगा भी देंगे तब भी ये कोई अलग नहीं होने वाले हैं, ये तब भी इक्वल ही रहेंगे। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, जब तीनों एंगल सेम हैं तो उन तीनों एंगल के सेम होने की वजह से उनके कोसाइंस भी तो सेम होंगे। सिंपल सी बात है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, दीज आर ऑल इक्वल। कॉस अल्फा क्या होता है? L, कॉस बीटा M, कॉस गामा N। सिंपल। L का एक फार्मूला हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? A अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पढ़ा था, याद आया? L इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। When the direction ratios are given, then how to find the direction cosines? तो a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर m को क्या पढ़ा था मैंने? b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर हमने n को क्या पढ़ा था? c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये L के लिए, ये M के लिए, ये N के लिए हमने पढ़ा था। हम देख रहे हैं यहां से हम ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमें मिलेगा क्या? हमें यहां से मिलेगा ए, बी और सी, यानी जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो क्या आ गए? वो सेम आ गए। अब डायरेक्शन रेशियोज अगर सेम आ गए तो हम इनके एंगल्स, फिर से हमें क्या निकालना है? हमें बताना है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस, चलिए डायरेक्शन कोसाइंस के लिए हम फिर से ये फार्मूला लगा देंगे, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हमने क्या देखा? ए, बी और सी तीनों सेम हैं, तो हम इनको तीनों की जगह एक ही फोटो चिपका देंगे। और वो कौन सा फोटो चिपकाएंगे? ए पे ए रहेगा, बी पर भी ए रहेगा और सी पर भी ए रहेगा। ये हमने अपनी मर्जी से नहीं किया है, ये तीनों इक्वल हैं इसलिए हमने ए पे ए, बी पर भी ए और सी पर भी ए पुट करने की कोशिश करी। तो ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इट विल बी 3a स्क्वायर। और बिल्कुल सिंपल, a हमारा जैसे ही बाहर आएगा तो a रूट 3 हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन रूट 3। बिल्कुल आसान, L निकाल लिया। अब इसको M और N के लिए अगर मैं बात करूं तो M क्या है? M के लिए सीधे यहां पर B आएगा और नीचे जब A B C तीनों इक्वल हैं तो हम इस बार जब हमने सबके प्लेस पर A पुट किया था तो इस बार हम सबके प्लेस पर B पुट कर सकते हैं। बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो M क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा B अपॉन, ये आ जाएगा तुम्हारा B अंडर रूट 3, कैंसिल होगा, ये भी 1 बाई रूट 3 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम N पे जाएं तो N पे C अपॉन, हम तीनों को C लिख सकते हैं क्योंकि तीनों इक्वल हैं, तो हम तीनों को C या तीनों को B या तीनों को A जैसा चाहेंगे वैसा लिख सकते हैं, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट। तो ये n क्या आ जाएगा? n आ जाएगा c अपॉन 3, ये आ जाएगा c अपॉन c अंडर रूट 3, कैंसिल, तो n की वैल्यू 1 बाई रूट 3। तो हम फाइनली अगर हम देखें तो फाइनली हमारे जो डायरेक्शन कोसाइंस आए DCS, वो क्या है? DCS 1 बाई रूट 3, 1 बाई रूट 3, 1 बाई रूट 3, दैट्स इट। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यस, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज -18, 12, -4। बहुत अच्छे से आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसमें साफ साफ शब्दों में बोला गया है कि -18, 12 और -4 ये डायरेक्शन रेशियोज हैं।
देन व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस, मतलब आपको डायरेक्शन रेशियोज गिवन है और डायरेक्शन कोसाइन आपको फाइंड करना है। बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया गया है। देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज है और हम बेसिक पे अभी चल रहे हैं, हमारे बेसिक क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर ये हमें क्लियर नहीं हुए तो आगे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो इनको बिल्कुल लाइट वे में नहीं लेना है, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना है। इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज, ये डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं, मतलब डायरेक्शन रेशियोज अगर मैं यहां पे बात करूं, डायरेक्शन रेशियो हमारे ए, बी और सी होते हैं। तो ए हमें कितना दिया है -18, बी हमें कितना दिया है 12, सी हमें कितना दिया है -4। सिंपल। अब आप याद करिए कि हमने ये बोला था कि अगर डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो और डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो तो हम डायरेक्शन कोसाइन का कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? बिल्कुल आसान। सबसे पहले हम यूज करते हैं L = a प्लस माइनस a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। फिर हम क्या यूज करते हैं? फिर हम m = प्लस माइनस b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। फिर हम क्या यूज करते हैं? n = प्लस माइनस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। आपको याद आया होगा हमने कोई अलग बात तब भी नहीं बोली थी और मैं अलग बात अब भी नहीं बोल रहा हूं, और मैंने कहा था कि क्वेश्चन के साथ मैच करना आना चाहिए। बिल्कुल बेसिक बात है और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन भी है। क्या कि अगर डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो, ये हमारा जो कॉलम है वो हमने यहां पे ये लिखा है कि हमें एक्चुअली क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमें हेल्प क्या दी गई है इस क्वेश्चन को करने की। तो हेल्प ये दी गई है, क्वेश्चन कह रहा है देखिए हमने आपको डायरेक्शन रेशियोज दे दिए हैं, अब आप हमें डायरेक्शन कोसाइन निकाल कर बताइए। तो आपको दिमाग में तुरंत ये चीज क्लिक होनी चाहिए कि अच्छा डायरेक्शन कोसाइन निकालने के ये फार्मूले होते हैं जिसमें डायरेक्शन रेशियोज भी होते हैं। अगर इनको हम यहां पुट कर दें तो हम डायरेक्शन कोसाइन बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं। चलिए पुट कर देते हैं। क्या? प्लस माइनस ए क्या है? व्हाट इज ए -18 है, ठीक है, अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर -18 का स्क्वायर प्लस, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, -18 का स्क्वायर, b 12 का स्क्वायर और c कितना है आपका -4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। -18 ऊपर है, चलिए इसको अगर आप स्क्वायर करोगे तो 18 का स्क्वायर कितना होता है? आई थिंक 324, 12 का स्क्वायर 144 और -4 का स्क्वायर इज 16। इनको आप ऐड कर दीजिए, -18 अपॉन अंडर रूट। चलिए ये 6 है, 6 में 4 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 4 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या है? ये 4 है, 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, और वो 1 पीछे वाला जो आया था वो 8 हो जाएगा, और ये 1 है और ये 3 1 4 है, ये 484 हो जाएगा। ठीक है, 484 हो जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 18 और 484 का स्क्वायर रूट आपको निकालना है तो कितना हो जाएगा? 484, 22 को 22 से मल्टीप्लाई करके क्या मिलता है जल्दी बताइए? 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 484, ये हुई ना कोई बात। 484 का जो स्क्वायर रूट है वो हमें मिलेगा कितना? 22। आप इसको कैंसिल कर लीजिए, थोड़ा सिंपलेस्ट, बिल्कुल कक्षा 6 7 8 में कूदिए और फटाफट इसको सिंप्लीफाई करिए। 2 1 जा 2 1 जा 2 9 जा, तो ये आ जाएगा -9/11। चलिए आ जाए इस पे। बी हमारा कितना है? बी हमारा 12 है। फिर नीचे ये चीजें नहीं बदलने वाली, नीचे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सब में है, तो सिंपल सी बात है हमारे पास फिर से क्या आने वाला है? फिर से वही 22 आने वाला है, और फिर से हम उसी तरीके से इसको कैंसिल कर देंगे। 2 1 जा 2 1 जा, कट गया 2 6 जा, तो ये क्या होगा? 6/11 हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ आएंगे सी कितना है? -4 डिवाइडेड बाई, ये नहीं बदलने वाला है, इसका स्क्वायर रूट कितना बन जाएगा? 22। फिर आप कैंसिल कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 1 जा, तो कितना हो जाएगा? -2/11। तो बस हो गया क्या? DCS क्या मिलेंगे? DCS पहले क्या आया? -9/11,
फिर क्या आया 6/11, फिर क्या आया -2/11। ये हो गए डायरेक्शन कोसाइन। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज -18, 12, -4, देन व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस। तो हमारे पास एक फार्मूला था कि जब हमें डायरेक्शन रेशियो पता हो तो हम डायरेक्शन कोसाइन किस तरीके से निकालते हैं। सिंपल, हमें डायरेक्शन रेशियोज पता थे और हमने आराम से इन फार्मूलों को यूज करके इनमें वैल्यूज पुट करी और बिल्कुल छोटा छोटा आसान कैलकुलेशन करके हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, 11.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। शो दैट द पॉइंट्स 2, 3, 4, -1, -2, -1 एंड 5, 8, 7 आर कोलिनियर। देखिए, ये कोलिनियर आप बहुत समय से सुनते चले आ रहे हो। कोलिनियर का मतलब होता है जब 3 पॉइंट 4 पॉइंट जितने भी पॉइंट्स हैं वो अगर एक लाइन में होते हैं, आपको ये पता है, तो एक लाइन में होने का मतलब होता है कि वो कोलिनियर है। तो हमने क्या किया, देखिए इसके बारे में हम कैसे समझने की कोशिश करते हैं। 2, 3, 4 है। सपोज एक पॉइंट हमने ले लिया 2, 3, 4, इसको ए ले लिया। फिर हमारा दूसरा पॉइंट है -1, -2, 1, और फिर हमारा ये थर्ड पॉइंट है सी, इसको लिया मैंने 5, 8, 7। देखिए, इनको हमें कोलिनियर प्रूफ करना है। तो कोलिनियर प्रूफ हम इनको कैसे कर सकते हैं? डायरेक्शन रेशियोज की हेल्प से। डायरेक्शन रेशियोज की हेल्प से हम करेंगे। और किस तरीके से करेंगे? एक चीज आप ध्यान से सुन लीजिए, मैंने पहले भी डिस्कस किया होगा कि if 2 points are given, if 2 points are given, then how to find the direction cosine। डायरेक्शन कोसाइन, थोड़ा इस क्वेश्चन पे मैं देर में आना चाहूंगा, कुछ चीजें हैं उसको डिस्कस कर लेता हूं। इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन देन हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज किस तरीके से हम फाइंड करेंगे? इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन देन हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज। या इसी चीज को हम ऐसे लिखें कि डायरेक्शन रेशियो of a line which passes through 2 points, दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का डायरेक्शन रेशियो कैसे फाइंड होगा? सपोज ये y है, ये x है और ये z है, और ये एक लाइन हमने ले ली a, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 और z1 है, और एक ये b, इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 और z2 है। अब हमें AB का DRS निकालना है, तो इसका फार्मूला होता है, आप देखिए DRS ABC, डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB क्या बनेंगे? ये बनते हैं x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। ये ध्यान रखिएगा, ठीक। आप इसको यहां भी कनेक्ट कर सकते हो और यहां से भी कनेक्ट कर सकते हो। इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन देन हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन रेशियो, या डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन विच इज पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। और ये आपकी लाइन है AB जो कि 2 पॉइंट से पास हो रही। कौन से 2 पॉइंट से? A एंड B। एंड व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ A? x1, y1, z1 are the coordinates of A and x2, y2, z2 is the coordinate of B। तो AB लाइन आपकी जो ये बन रही है, इसका डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालोगे? ये फार्मूला हम तब यूज करते हैं जब लाइन कोई 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रही हो, 2 पॉइंट से होकर पास हो रही हो। तो डायरेक्शन रेशियो A निकालने के लिए x2 - x1 करते हैं, B निकालने के लिए y2 - y1 करते हैं, और C निकालने के लिए हम z2 - z1 का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अभी मैं एक फार्मूला साइड में लिखूंगा और फिर इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करता हूं। चलिए यहां पे देखते हैं, फटाफट इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस चीज को भूलिएगा नहीं जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। अब देखिए, कोलिनियर हमें
किस तरीके से प्रूफ करना है। कोलिनियर प्रूफ करने का मतलब हुआ जैसे ए से हमने बी को ज्वाइन किया ए बी, और बी से हमने सी को ज्वाइन किया बी सी, तो इन दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो, अगर ए बी का डायरेक्शन रेशियो और बी सी का डायरेक्शन रेशियो, इनके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं इनका रेशियो सेम होना चाहिए। अगर ए बी का डायरेक्शन रेशियो यानी DRS ऑफ ए बी एंड DRS ऑफ बी सी, द रेशियो ऑफ DRS ऑफ ए बी एंड DRS ऑफ बी सी शुड बी सेम, ये सेम होना चाहिए। अगर ए से बी को ज्वाइन करने वाली लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं और बी से ज्वाइन करने वाली लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं उनका रेशियो अगर सेम आता है तो आप समझ लीजिए कि ये कोलिनियर है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे DRS ऑफ लाइन ए बी का DRS निकालेंगे। तो दो का हमने निकालना है तो हमें ABC लेकर के नहीं A1 B1 C1 ले लेना चाहिए ताकि कोई डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो। तो A1 B1 एंड C1, A1 क्या होगा, A1 फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 मतलब x2 इज दिस और x1 इज दिस, तो कितना आ जाएगा -3। फिर B1 हमें निकालना है, तो B1 के लिए क्या होता है y2 माइनस y1, अभी अभी डिस्कस हुआ था फार्मूला, y2 क्या है -2 एंड y1 क्या है -3, तो -5 एंड C1 z2 माइनस z1, z2 इज दिस 1 एंड z2 माइनस z1 इज 4, तो इट विल बी -3। अब यहां पे आ जाइए, यहां पे हम क्या निकालेंगे DRS ऑफ BC निकालते हैं। तो फिर वही चीज है A2 B2 और C2 हम कंसीडर करते हैं क्या है A1 B1 C1, ये क्या है, ये डायरेक्शन रेशियोज हैं लाइन ए बी के। और कैसे फाइंड किया, ये फार्मूला यूज किया क्योंकि पॉइंट्स गिवन थे, ए बी इन दोनों पॉइंट से होकर पास हो रही थी, इनको ज्वाइन कर रही थी, अभी हमने यही फार्मूला डिस्कस किया था। और DRS ऑफ BC बी और सी इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, तो यहां फिर से वही फार्मूला x2 माइनस x1, x2 इज दिस 5 एंड x1 इज दिस -1, तो ये कितना हो जाएगा 6 होगा, बहुत सही। B2 8, फिर क्या होगा -2, ये कितना हो जाएगा 10, गुड। C2 कितना होगा 7 माइनस 1 6, ये आ गया। अब हमने क्या बताया था अभी आपको, अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया कि अगर AB के DRS और BC के DRS का रेशियो सेम आता है मतलब फिक्स होता है, यानी कि मेंटेन रहता है। मेंटेन मतलब कि हर बार रेशियो सेम आए, जैसे A1 अपॉन A2 कितना होगा, A1 अपॉन A2 इज -3 और A2 इज 6, कितना हो जाएगा -1/2 हो गया। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, B1 अपॉन B2, B1 और B2 का रेशियो कितना बन रहा है -5 अपॉन 10, कैंसिल कर दीजिए, कितना आ जाएगा -1/2। उसके बाद हम क्या करेंगे C1 अपॉन C2, कितना आएगा, C1 इज -3 एंड 6, कैंसिल कर दीजिए, कितना आ गया -1/2। देखिए A1 अपॉन A2 कितना आया -1/2, B1 अपॉन B2 कितना आया -1/2, C1 अपॉन C2 कितना आया -1/2। मतलब ये जो रेशियो है वो मेंटेन है, -1/2 के बजाय हो सकता है 3/4 आता, तो 3/4 अगर यहाँ आता देन B1 अपॉन B2 भी 3/4 होना चाहिए, C1 अपॉन C2 भी 3/4 होना चाहिए। तो अब आपको हमें लग रहा है क्लियर हो गया होगा कि अगर 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन हैं और अगर आपको प्रूफ करना है कि ABC कोलिनियर है तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले A से B को ज्वाइन करके एक लाइन बना के हम उसका डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, फिर B से C को ज्वाइन करके हम उस BC लाइन का DRS निकालेंगे, और अगर इस DRS ऑफ AB और DRS ऑफ BC के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2, इनके रेशियोज अगर सेम आते हैं जैसे कि यहाँ आ गए हैं, तो हम क्या करेंगे, हम समझ जाएंगे कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर A B C आर कोलिनियर, Therefore A B C are collinear। तो दैट्स इट, ये हमारा सोल्यूशन ओवर हो गया है। अब हम इसी समय क्वेश्चन नंबर 5 पे आपके साथ डिस्कशन कर लेते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन नंबर 5 मैं करने वाला नहीं हूं, मैं उस क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करता हूं और वो आपका होमवर्क होगा और करके आप मुझे
पर्सनली मैसेज कर दोगे अगर आप कर लेते हैं और मुझे आप बताओगे कि हाँ हमने इसको कर लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ये 4 हटाते हैं और यहाँ पर 5 चिपकाते हैं। क्वेश्चन एक बार लिख देता हूँ, देखिए मैं फटाफट लिखता हूँ, बहुत टाइम नहीं लगेगा। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, बस ऐसे लिखता हूं, ऑफ द ट्राइंगल whose vertices are क्या 3, 5, -4, -1, 1, 2, -5, -2। चलिए मैं बात कर लेता हूं इस पे फटाफट। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल whose vertices are this। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि आप एक ट्राइंगल बना दो, बना दिया, इनकी लेबलिंग प्रॉपरली कर दो, कर दिया। अब हमें पता है कि A इज द वर्टेक्स, B इज द सेकेंड वर्टेक्स एंड C इज द थर्ड वर्टेक्स। तो जो एक वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है वो है 3, 5, -4 एंड B का जो कोऑर्डिनेट गिवन है -1, 1, 2 एंड जो C का है वो क्या है -5, -5, -2, -5, -2। अब देखिए ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक, दीज पॉइंट्स आर जस्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल ABC। ये डायरेक्शन रेशियोज नहीं है, ये डायरेक्शन कोसाइन नहीं है, ये सिर्फ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। जिस कार्टेशियन प्लेन पर ये प्लॉट किया गया होगा, जिस 3D पे ये प्लॉट किया गया होगा 3D स्पेस पे, तो ये सिर्फ इसके कोऑर्डिनेट हैं, इनके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ये ट्राइंगल बना है। ये डायरेक्शन रेशियोज नहीं है, ये डायरेक्शन कोसाइंस नहीं है। आपको लेकिन डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं, किसके? इनकी साइड्स के। साइड्स मतलब AB के और किसके? BC के और किसके? AC के। अब सोचिए, आपको कोऑर्डिनेट्स पता हैं और आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले आप निकालोगे DRS ऑफ AB। DRS ऑफ AB सपोज A1, B1, C1, तो क्या होगा? X2 - X1, Y2 - Y1, Z2 - Z1। अब देखिए इतना डिस्कशन बहुत है आपके लिए। ये AB है तो X1, Y1, Z1 ये और X2, Y2, Z2 ये। तो जब आप इनका यूज इस फार्मूले में करोगे तो आपको AB का डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा। फिर आप निकालोगे क्या? DRS ऑफ BC, तो BC आपका ये है, ठीक। अब इस बार क्या करोगे? X2, अब क्या करोगे? अब इसका यूज कर रहे हो तो अब इसको क्या करोगे? इसको X1, Y1, Z1 और इसको X2, Y2, Z2 ले लोगे। BC है तो B और C को ज्वाइन करके लाइन बनी ना, तो अब यहाँ क्या होगा? A2, B2, C2, फिर वही फार्मूला X2 - X1, Y2 - Y1 एंड Z2 - Z1, ये हो जाएगा। तो फिर हम यहां पर क्या करेंगे? इन वैल्यूज को यहां पर 1 बाय 1 पुट करेंगे और हमें इसका DRS मिल जाएगा, A2, B2, C2 का। फिर सिमिलरली हम AC का भी क्या फाइंड कर लेंगे? DRS, AC का DRS फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास A1, B1, C1 ये किसके DRS आ गए? AB के। फिर हमारे पास A2, B2, C2 ये किसके DRS आ गए? BC के। फिर हमारे पास A3, B3 एंड C3 ये किसके DRS आ गए? AC के। ठीक, बहुत बढ़िया। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि उनको डायरेक्शन रेशियो नहीं चाहिए, उनको चाहिए क्या? डायरेक्शन कोसाइन। अब लेकिन रास्ता आपने आधा तय कर लिया है, बस आधा रास्ता तय करना और बाकी है, आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। कैसे? हमने AB का डायरेक्शन रेशियो पता कर लिया, तो हमें डायरेक्शन कोसाइन पता करने में कितना टाइम लगेगा? भाई हमारे पास फार्मूला भी तो है, A/√A² + B² + C²। इसमें जैसे ही ABC रखेंगे,
m इक्वल टू a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें जैसे ही ए बी सी रखेंगे n इक्वल टू a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें जैसे ही हम ए बी सी रखेंगे हमें डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन मिल जाएंगे। तो ए बी सी कहां से, ये तीनों वैल्यूज एक बार एल में, एक बार एम में, एक बार एन में अलग रखना पड़ेगा। तो ए बी के डीसीएस आएंगे, डीसीएस मतलब डायरेक्शन कोसाइन। फिर A2 B2 C2 को उन्हीं फार्मूले में एक बार L के लिए, एक बार M के लिए, एक बार N के लिए रखना है, तो BC के डायरेक्शन कोसाइंस आएंगे। फिर A3 B3 C3 को उन्हीं फार्मूलों में एक बार L के लिए, एक बार M के लिए, एक बार N के लिए रखना है, तो AC के डायरेक्शन कोसाइन आएंगे। वैसे तो सिर्फ एक्सप्लेन नहीं किया है, मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया है, सारी चीजें डिस्कस कर दी हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, लेकिन मैं एक्सपेक्टेड बहुत हूं कि आप इस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से सॉल्व करोगे और मुझे आप क्या करोगे, मुझे फटाफट इसका सलूशन भेजोगे 9616272816 पर। चलिए फिर ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हुई और मिलते हैं हम ब्रेक के बाद।